नमस्कार दोस्तों। भारतीय धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बच्छ बारस का त्योहार भाद्रपद मास की द्वादशी अथवा बारस तिथि को मनाया जाता है। इसे वत्स द्वादशी, वासु द्वादशी, नंदनी द्वादशी तथा गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। इसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। बच्छ बारस के दिन महिलाएं गाय और गाय के बछड़े की पूजा करती हैं। गेहूं और मूंग जैसे अनाज का सेवन नहीं करती हैं। इस दिन महिलाएं चाकू से कटी हुई कोई चीज नहीं खाती हैं। केवल चना दाल, बाजरा, मक्का या बेसन से बना हुआ खाना ही खाती है। गाय का दूध भी नहीं पीती है। आइए बच्छ बारस की कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक सासू बहू रहती थी। उनके खेती का काम था। बहू नई नई आई थी। सासू माँ रोज खेत जाती तो बहू को खाना बनाने के लिए सब्जी बता जाती थी। एक दिन सासू खेत गई तो बहू को बोल गई, गेहूं लो मूंग लो रांध लीजिए। बहू को समझ नहीं आया कि गेहूं लो मूंग लो क्या होता है। उसके घर में एक गाय थी और उसके बछड़े को भी गेहूं लो मूंग लो ही कहते थे। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ बछड़े की सब्जी रांधने को बोल कर गई है। उसे बड़ा अजीब तो लग रहा था, परंतु सासू माँ की आज्ञा मानना कर्तव्य था। तो उसने गाय जब तक चरने गई तब पीछे से बछड़े की सब्जी बना ली। पर वो भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करती रही, क्योंकि उसे चिंता थी कि शाम को जब गाय घर आएगी और अपने बछड़े को नहीं देखेगी तो उसकी हालत तो खराब हो जाएगी। अब जब शाम को सास आई तो उन्होंने बहू से पूछा कि बहू खाना बना लिया। तो बहू ने कहा कि जी सासू जी, जैसा आपने कहा था वैसा गेहूं लो मूंग लो की सब्जी बना ली है। अब सासू गाय के बाड़े में बछड़े को चारा डालने के लिए गई तो वहां बछड़ा नहीं था। सासू माँ तुरंत बहू के पास आई और उन्होंने बहू से पूछा कि बछड़ा कहाँ है। तो बहू बोली कि आपने ही तो कहा था कि गेहूं लो मूंग लो की सब्जी रांध लीजिए, तो मैंने बछड़े की सब्जी बना दी। सासू बहू से बोली, अरे ये तूने क्या किया। अब सासू भी भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर शाम को जब गाय घास चरकर वापस घर लौटी तो बछड़े के लिए रंभाने लगी। इधर घबराकर आंखों में आंसू भरकर सासू भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने सच्चे मन से यदि बच्छ बारस का व्रत किया हो तो गेहूं लो मूंग लो को जीवित कर दो। भगवान श्री कृष्ण को सासू माँ पर दया आ गई। भगवान ने सासू माँ की पुकार सुनकर गेहूं लो मूंग लो को जीवित कर दिया और हांडी फोड़कर गेहूं लो मूंग लो बाहर आया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। गाय जो बहुत देर से रंभा रही थी, रंभाना बंद करके अपने बछड़े को चाटने लगी। अतः उस दिन के बाद से ही महिलाएं बच्छ बारस के दिन गेहूं और मूंग का सेवन नहीं करती है और गाय बछड़े का पूजन करती है। हे भगवान, जैसी उस सासू माँ को टूटी उसी सब ने टूट जे। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जे और पूरी हो तो मान लीजिए। धन्यवाद।